भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निवास पर गणपति पूजा के लिए आमंत्रित किया था और इस निमंत्रण के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ को वरिष्ठ वकीलों और विपक्षी पार्टियों की तरफ से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तीखी टिप्पणियां हो रही हैं और अब ये पूरा मामला दो गिरोह में तब्दील हो गया है। एक वो लोग जो सीजेआई चंद्रचूड़ के प्रधानमंत्री को दिए गए निमंत्रण और प्रधानमंत्री और सीजेआई का एक साथ उस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की आलोचना कर रहे हैं, जो न्यायपालिका की आचार संहिता के खिलाफ बताया जा रहा है। तो वहीं सामने एक दूसरा गिरोह है जो प्रधानमंत्री और सीजेआई की एक साथ मौजूदगी का समर्थन कर रहा है और बता रहा है कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम में पहले भी लोग जाते रहे हैं। ऐसे में सीजेआई पर टिप्पणी करने से वो लोग बच रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सीजेआई की तरफ से आने वाले मोदी सरकार के खिलाफ जो फैसले थे उसकी आलोचना करते करते सीजेआई को ही पाठ पढ़ाते थे। सोशल मीडिया पे सीजेआई के खिलाफ जो ट्रेंड चलाते थे, आज वो सीजेआई के समर्थन में खड़े हैं। बहरहाल सीजेआई चंद्रचूड़ ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर पर गणपति पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया। एक वीडियो सामने आया जिसको तमाम न्यूज एजेंसियां, खासतौर पर पीटीआई ने भी उसे साझा किया। सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी पूजा में शामिल रहे। इस पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस घटना पर, इस पूरे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमारे गणतंत्र की स्थिति है। जय हिंद। वहीं सबसे तल्ख टिप्पणी संजय राउत की सामने आई। उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव के बारे में ये सामान्य है कि लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, लेकिन अगर न्यायपालिका के सदस्य और राजनीतिक नेता मिलते हैं तो संदेह पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संजय राउत की तरफ से प्रतिक्रिया है, हालांकि संजय राउत ने और भी प्रतिक्रिया में अपने बयान को आगे भी बढ़ाया है। इसके अलावा सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य अशोक धावले, उन्होंने भी सीजेआई चंद्रचूड़ पर टिप्पणी की और कहा कि क्या हमें अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उम्मीद करनी चाहिए कि आप उच्च पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। वहीं सीपीआई एमएल के सदस्य, उन्होंने कहा कि सीजेआई और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस घटनाक्रम ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की सीमा को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर गणपति पूजा के लिए जाने पर संजय राउत ने और भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर संविधान के संरक्षक राजनेताओं से मिलते हैं तो लोगों के दिमाग में संदेह पैदा हो जाता है। संजय राउत ने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे के घरों में बप्पा का दर्शन करने जाते हैं। मेरे पास जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी किन किन लोगों के घर पर बप्पा का दर्शन करने गए। सीजेआई के घर ही क्यों गए और सीजेआई ने प्रधानमंत्री को ही क्यों बुलाया, ये एक सवाल जरूर गहरा रहा है। संजय राउत कहते हैं, लेकिन अब सीजेआई के आवास पर गए और दोनों ने साथ में आरती की। अगर संविधान के संरक्षक राजनेताओं से मिलते तो लोगों के दिमाग में संदेह पैदा हो सकता है। हमारे मामले की सुनवाई, यानी कि जो शिवसेना में टूट हुई है और जो सिंबल का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, जिस तरह से विधायकों की टूट हुई थी, उस मामले पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत कहते हैं कि हमारे मामले में सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, इसलिए हमें संदेह है कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दूसरी पार्टी में है। हमारे मामले में दूसरी पार्टी केंद्र सरकार है। मुख्य न्यायाधीश को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टी के साथ उनका संबंध अच्छे से दिख रहा है। क्या सीजेआई चंद्रचूड़ इस स्थिति में हमें न्याय दिला पाएंगे? हमें तारीख पर तारीख मिल रही है और यहां एक अवैध सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। शिवसेना और एनसीपी इस तरह टूट गई, हमें न्याय नहीं मिल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बचाने के लिए महाराष्ट्र की अवैध सरकार में बहुत रुचि ले रहे हैं। सीजेआई जो हमें न्याय देने वाले हैं, उनके साथ पीएम का ऐसा नाता, तो कल महाराष्ट्र के मन में एक शंका पैदा हो सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ के गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करना के निर्णय ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की दूरी पर सवाल उठाए, क्योंकि कई मामलों में खुद केंद्र सरकार पार्टी है, जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। और जब केंद्र सरकार खुद पार्टी हो और उस पार्टी का मुखिया यानी प्रधानमंत्री सीजेआई के साथ धार्मिक कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचे, तो सवाल यह उठता है कि जिन मामलों में प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार, केंद्र सरकार खुद पार्टी हो, तो क्या उन मामलों से डीवाई चंद्रचूड़ अपने आप को अलग कर किसी और जज की नियुक्ति करेंगे?
वरिष्ठ वकील, विपक्ष के नेता इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा मान रहे हैं। यह विवाद भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता और कार्यपालिका के प्रभाव से उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।